बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी ट्यूटर ऑनलाइन। आज हम करने जा रहे हैं मैथमेटिक्स 9th क्लास की न्यू कोर्स पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड्स का जो न्यू कोर्स है उसकी चैप्टर नंबर 1 की रिव्यू एक्सरसाइजेस कर रहे हैं। हमने पहले 3 क्वेश्चंस कर लिए हैं, ठीक है। आज हम करने जा रहे हैं ये रिव्यू एक्सरसाइज का, ये देख लीजिए रिव्यू एक्सरसाइज। इसके क्वेश्चन करेंगे आज हम 3 तक हमने कर लिए थे, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10, ठीक है। जल्दी जल्दी से शुरू करते हैं। नंबर 4 से शुरू करेंगे। 0 इज़ अ रैशनल नंबर, प्लीज़ एक्सप्लेन। 0 एक रैशनल नंबर कैसे है, ठीक है। अच्छा, अब आप बताएं कि क्या 0 रैशनल नंबर है। उन्होंने पूछा है क्वेश्चन मार्क, इफ 0 रैशनल नंबर प्लीज़ एक्सप्लेन। तो येस 0 इज़ अ रैशनल नंबर, आप लिखेंगे येस 0 इज़ अ रैशनल नंबर। हाउ, ठीक है। अब एक्सप्लेन करना है, उन्होंने हमें पूछा है एक्सप्लेन करें, ठीक है। अब हम एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे एक्सप्लेन करेंगे। बिकॉज इट कैन बी रिटन, ठीक है। अब हम 0 को लिख सकते हैं इट कैन बी रिटन इन p बाई q फॉर्म। हम इसको इस तरह इस फॉर्म में लिखा जा सकता है ये। और q क्या है, विच बिलोंग्स टू इंटीजर्स, ठीक है। q जो है वो इंटीजर्स होता है एंड q इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, और q जो है हमारा इक्वल्स नहीं होता 0 के, तो ये हमारा जो है एक रैशनल नंबर है, ठीक है। क्योंकि हमेशा q जो है वो 0 के इक्वल नहीं है, इसके नीचे कोई ना कोई वैल्यू होगी और ये p बाई q फॉर्म में लिखा जा सकता है। सो 0 इज़ अ रैशनल नंबर, येस 0 इज़ अ रैशनल नंबर। ये क्वेश्चन जो है आपके ऑब्जेक्टिव्स में आ सकते हैं, ठीक है। अब उन्होंने पूछा है, सिंपल लिखा है क्वेश्चन नंबर 5 इज स्टेट ट्राइकोटमी प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स। तो ट्राइकोटमी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो आपके बुक्स पे लिखे हुए हैं, तो हम लिखेंगे फॉर ऑल, ठीक है। दिस साइन इज़ फॉर ऑल, हम इस साइन को कहते हैं फॉर ऑल ए एंड बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, और ईदर ए इज़ इक्वल्स टू बी, ठीक है, और a इज़ ग्रेटर देन b और a इज़ लेस देन b। तो ये हमारी क्या है, ट्राइकोटमी प्रॉपर्टी। ट्राइकोटमी प्रॉपर्टी हमारी क्या होती है रियल नंबर्स की, कि a और b जो हैं वो रियल नंबर्स हैं, दे बिलोंग टू रियल नंबर्स, और इसमें a इक्वल्स टू b हो, a ग्रेटर देन b हो या a लेस देन b हो, ये सब क्या होंगे, रियल नंबर्स में, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन यहाँ क्लियर हो गया। 4, 5 क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 देखें, फाइंड 2 रैशनल नंबर्स बिटवीन 4 एंड 5। अगर आप पीछे के लेक्चर्स देखेंगे ना, तो आपने देखा होगा कि हम इन दोनों की एवरेज निकालते हैं नंबर्स की, तो हमारे पास रैशनल नंबर्स आ जाते हैं। अब वो पहले भी हमने ये किया था क्वेश्चन, दोबारा से हमारे पास आया है क्योंकि रिव्यू एक्सरसाइज है, तो वो कहते हैं 2 रैशनल नंबर्स निकालने। तो हम क्या करेंगे, एवरेज निकाल लेंगे। एवरेज कैसे निकालेंगे, 4 को 5 में ऐड करके डिवाइड कर देंगे इसको 2 से, ठीक है। 4 और 5 को ऐड कर देंगे विच इज़ 9, और 9 को डिवाइड कर देंगे 2 से, तो ये हम कह देंगे कि दिस इज़ आवर फर्स्ट नंबर, ठीक है। अब हमारे पास क्या आ गया, हमने इसको ऐड किया, 9/2 आ गया। अब हम क्या करेंगे, 9/2 को ऐड कर देते हैं 5 के साथ, ठीक है। क्योंकि एक नंबर लाइन है ना हमारे पास गिवन, ये नंबर लाइन गिवन है। सपोज़ ये 0 है हमारे पास, इधर कहीं 4 लाई कर रहा है, इधर कहीं 5 लाई कर रहा है। हमें इसके बीच के 2 रैशनल नंबर्स देने हैं, तो हमने एक रैशनल नंबर तो इन दोनों को ऐड करके ही निकाल लिया, ठीक है, 9/2। दूसरे को हमने करने के लिए 9/2 में हमने इसी नंबर को ऐड कर दिया 5 को, ठीक है। अब उन 2 की निकाल ली, ठीक है। सपोज़ 9/2 यहाँ आया था, तो हमने 9/2 को 5 में ऐड कर दिया, और हम अब इसका क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अब सॉल्व करने का क्या तरीका है, 5 के नीचे कुछ नहीं है, दैट मीन्स इसके नीचे 1 है, हम एलसीएम ले लेंगे। 2 और 1 का एलसीएम क्या आएगा, 2, 2 1 2 एंड 1 9 9 आ जाएगा, प्लस 1 2 2 एंड 2 5 10। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 19/2, ठीक है, 19/2 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास 19/2 एक नंबर आ गया है, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड कर देते हैं, हम 19/2 को डिवाइड कर देते हैं 2 से, ठीक है। 19/2 मल्टीप्लाई बाय हम रेसिप्रोकल लेंगे, 1/2 आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा 19/4, और 19/4 हमारे पास क्या आएगा, एक सेकंड रैशनल नंबर आ गया, ठीक है। तो हम इसको लिखेंगे कि
ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। ये स्टेप आपने इसके बाद ये वाला स्टेप करना है कि हेंस टू रैशनल नंबर्स बिटवीन 4 and 5 are 9/2 and 19/4। तो ये हमारा क्या आ गया, दो रैशनल नंबर्स हमने निकाल लिए, ठीक है। 19/2 जो है 9/2 एंड 19/4 ये हमारे रैशनल नंबर्स निकल आए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। आज हमने सारे क्वेश्चन 10 तक इस पे ही कर लेंगे ताकि जल्दी से ये सॉल्व हो जाएंगे। छोटे छोटे से क्वेश्चन है। अच्छा, सिंप्लीफाई करना है, सिंपल हमने इसको जो है सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आना है। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। आप लोगों को मैंने बताया था कि रूट की पावर अगर बाहर दी हुई है तो इसका मतलब होता है कि ये 1/5 है। तो सबसे पहले तो हम इसको ऐसे ही कर लेते हैं कि x15/35 ओवर z20, ठीक है। इसको हम 1/5 को ऐसे लिख लेते हैं, लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है। बिकॉज कोई भी रूट हो, अंडर रूट जो है दिया हुआ है, अगर आपको 3 दिया है तो हम इसको ओपन करेंगे तो हम लिख देंगे 1/3। इसी तरह कोई भी नंबर लिखा होता है तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, 1/5 लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, हर पावर को सेपरेटली इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। या ऐसे साइन डालने या डॉट डालने, ठीक है। z20 × 1/5। अब देख रहे हैं कटिंग कितनी हो रही है। 5 1 5, 5 3 15, 5 1 5, 5 7 35, 5 1 5 5 4 20। तो हमारे पास पीछे क्या बच गया, x की पावर 3 बच गई, y की पावर 7 बच गई, ओवर z की पावर 4 बच गई। अगर तो यहाँ y और यहाँ भी y होता ना तो हम y की पावर ऊपर नेगेटिव में या पॉजिटिव में हम ऊपर ले जाते, लेकिन ये क्वेश्चन इसको हम यहाँ एंड कर देंगे क्योंकि ये हमारे पास सॉल्व हो चुका है। इससे ज़्यादा हम इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, ठीक है। अच्छा, अब ये वाला देखें, ये वाला क्वेश्चन भी सेम वैसे ही है। हम इसको सबसे पहले क्या करेंगे, पावर को स्प्लिट करते हैं। स्प्लिट हम करेंगे तो ये 3 का क्यूब आ गया, ठीक है। 27 आपको पता है ना, फैक्टर्स बनेंगे, 3 9 27, 3 3 9 एंड 3 1 3। तो हमने इसको स्प्लिट कर दिया इस तरीके से, ठीक है। और उसके बाद हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, इस 3 को मल्टीप्लाई कर दिया इसके साथ, तो ये हो गया हमारे पास 6x। और इस 1/3 को हम इसको ऐसे लिख देंगे, ठीक है। ओपन कर लिया हमने रूट। अब क्या करेंगे, 3 का 6x जो है मल्टीप्लाई हो रहा है 1/3 के साथ, इसकी कटिंग चेक करें तो हमारे पास क्या बच जाएगा, 3 की पावर 2x। और इससे ज़्यादा ये क्वेश्चन नहीं हो सकता सॉल्व। तो ये हमारी एक सिंप्लीफाइड फॉर्म आ गई, सिंप्लीफाई हो गया हमारा ये क्वेश्चन, ठीक है। अब नेक्स्ट देखें इसका थर्ड पार्ट। इसका थर्ड पार्ट भी सिंपल सा है। हमें उसने कहा है कि आपके पास ये है 6 3 की पावर n+2, नीचे है 3n+1 -3n। तो हम क्या करते हैं, इसको स्प्लिट कर देते हैं, ठीक है। स्प्लिट कैसे कर देते हैं कि हमने 6 को ऐसे ही लिख दिया, ठीक है, इंटू 3 की पावर n कर दिया, इंटू 3 की पावर 2 कर दिया, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या किया, 3 की पावर n कर दी, इंटू 3 कर दिया, -3 की पावर n कर दी, ठीक है। अब क्या हुआ, ये वाला 3n इस पॉजिटिव वाले 3n से कैंसिल हो गया, ठीक है। तो हमारे पास क्या चीज़ आ गई, हमारे पास 6 ऐसे ही आ गया, 3n हम ऐसे लिख लेंगे, इसको हम ओपन करेंगे तो ये 9 हो जाएगा। और नीचे हमारे पास क्या आ गया, 3n 3 - 1, ठीक है। ये वाला स्टेप समझ आया। हमने इसको दोनों को ले लिया और हमने इसको एक जगह पे कॉमन करके इसको ऐसे लिख लिया, ठीक है। 3n -3 -1 हो गया, कॉमन कर लिया। उसके बाद हम देखेंगे ये ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है, ये भी नीचे इसके साथ डिवाइड हो रहा है, तो ये तो सेम चीज़ें कैंसिल हो सकती हैं, ठीक है। हम इसकी कटिंग कर देंगे। 6 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 9 54, और 3 में से 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2। इसको हम फर्दर देख लेते हैं, इसकी कटिंग हो रही है तो येस 2 1 2, 2 2 4 एंड 2 7 14। तो हमारे पास 27 आंसर आ रहा है, विच इज़ द सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ दिस थिंग, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व हो गया। कुछ नहीं समझ आता प्लीज़ मुझे बता दिया करें, मैं आपको दोबारा से समझा दूंगी, ठीक है। अब देखें, द सम ऑफ 3 कंसेक्टिव इंटीजर्स। अब हमने ये वाला क्वेश्चन भी पहले किया था कि अगर आप 3 इंटीजर्स को प्लस करेंगे
तो हमारे पास क्या आएगा 51। अब फाइंड करने हैं तीनों इंटीजर्स क्या हैं। तो हमने क्या कहा था कि हम एक इंटीजर ऐसे ले लेते हैं, ठीक है, x। सपोज हमारा फर्स्ट इंटीजर क्या है, x है, ठीक है। तो हमारा सेकेंड ऑर्डर इंटीजर क्या होगा, x प्लस 2, और हमारा थर्ड इंटीजर क्या होगा, x प्लस 4, ठीक है। द सम ऑफ थ्री ऑर्डर इंटीजर्स इज 51, ठीक है। अब हमने क्या करना है, हमारे पास सम है थ्री कंसेक्टिव ऑड इंटीजर्स का, ठीक है, इज 51। यहाँ ऑड भी लिख लें, ऑड इंटीजर्स इज 51, ठीक है। क्वेश्चन के अंदर ऑड गिवन है। फाइंड द थ्री इंटीजर्स। अब हमने इंटीजर्स निकालने हैं। अब हम इंटीजर्स कैसे निकालेंगे, अच्छा, अब हमने इसको x प्लस 2 एंड x प्लस 4 कर दिया, क्योंकि हम x की वैल्यू अगर 1 सपोज करते हैं तो हमारे पास 3 नंबर आएगा ना, तो दैट मीन्स ये ऑड है, 1 भी ऑड हो गया, 3 भी ऑड हो गया, और 4 प्लस 1 अगर किया तो 5 भी ऑड हो गया। अब हम कंडीशन लगाते हैं कि हमारे पास कंडीशन क्या है कि अकॉर्डिंग टू कंडीशन सम करते हैं अगर हम इन सब का x प्लस 2 प्लस x प्लस 4 का, इन तीनों इंटीजर्स का अगर हम सम करते हैं तो हमारे पास आता है 51, ठीक है। हमारे पास आंसर क्या आता है 51। अब हम क्या करेंगे, एक्सेस को एक साइड ले लेंगे, 3x कर लेंगे, प्लस हमारे पास आ जाएगा 6 इक्वल्स टू 51। अब हम 6 को उस साइड पे ले जाएंगे, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो 3x इज इक्वल्स टू 45 आ गया, 51 में से 6 निकाले 45 आ गया। x इज इक्वल्स टू 45 और डिवाइड कर दिया इसको 3 के साथ यहाँ से ले जाके, तो 3 1 ज़ा 3 हो गया, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15। तो हमारे पास x की क्या वैल्यू आ गई, हमारे पास x की वैल्यू आ गई है 15। तो हमारे पास क्या आया, पहला इंटीजर तो आ गया, पहला ऑड इंटीजर हमारे पास आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब सेकेंड इंटीजर कैसे फाइंड आउट करेंगे। सेकेंड इंटीजर फाइंड आउट करने के लिए हम कहते हैं जी सेकेंड इंटीजर जो है वो हमारा है x प्लस 2, हमने ये सपोज किया था ना। तो हम क्या करेंगे, 15 में 2 को ऐड कर देंगे तो हमारे पास बन जाएगा 17। तो ये हमारा क्या आ गया, सेकेंड ऑड इंटीजर आ गया, ठीक है। ये हमारा सेकेंड ऑड इंटीजर आ गया। ये इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं फर्स्ट ऑड इंटीजर, ठीक है। ये हमारा आ गया सेकेंड ऑड इंटीजर। अब हम क्या करेंगे, थर्ड ऑड इंटीजर निकालेंगे। थर्ड ऑड इंटीजर हमारे पास कैसे आएगा कि हमारे पास थर्ड इंटीजर था x प्लस 4, इसको हम x की वैल्यू में 4 को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 19, ठीक है। तो 19 इज आवर थर्ड ऑड इंटीजर। अब उन्होंने कहा था कि सम ऑफ थ्री ऑड इंटीजर्स जो हैं, मतलब 15, 17 और 19 जो है, इनका सम आना चाहिए 51। तो अगर आप इन तीनों को प्लस करें तो हमारे पास 51 आएगा, विच इज़ 51, ठीक है, इक्वल हो गया। तो इसका मतलब हैंस हमने ये क्वेश्चन प्रूव कर लिया, हमारे तीन जो ऑड इंटीजर्स थे उनका सम जो है वो बनता है 51। जल्दी से देखिए क्वेश्चन नंबर 9। अब्दुल्ला पिक्ड अप 96 बॉल्स एंड प्लेस देम इनटू वन बकेट, ठीक है, प्लेस देम इनटू 2 बकेट्स, ठीक है। अब्दुल्ला ने बॉल्स उठाई हैं 96, ठीक है। टोटल बॉल्स कितनी उठाई हैं अब्दुल्ला ने, 96, ठीक है। और उसके बाद उसको 2 बकेट्स में प्लेस किया। अब वन बकेट हैज़, एक बकेट जो थी उसमें से हैज़ 28 मोर बॉल्स देन अदर बकेट, उसके अंदर 28 बॉल ज़्यादा हैं पहली बकेट में से। तो हाउ मैनी बॉल्स वर इन ईच बकेट, तो हर बकेट के अंदर कितनी बॉल्स हो गई। अब हम करते हैं लेट द नंबर ऑफ बॉल्स इन वन बकेट। अब हमने कहा कि एक बकेट में कितनी बॉल्स हैं, तो हम उसको डिनोट कर देते हैं x से, ठीक है। और नंबर ऑफ बॉल्स इन सेकेंड बकेट, अब उन्होंने कहा ना एक बकेट में ज़्यादा है, तो इसका मतलब कि x प्ले 28 बॉल ज़्यादा है, ठीक है। दूसरी बकेट में 28 बॉल ज़्यादा है पहली बकेट से। तो हमने बताना है कि कितनी बॉल्स होंगी हर बकेट में। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन हम क्या करेंगे, x में x को पहली बकेट में दूसरी बकेट को ऐड कर देंगे, तो हमारे पास आना चाहिए 96
इसको हम कर देंगे जी 2x प्लस 28 इक्वल्स टू 96। इसको हम लिखेंगे जी 2x इज इक्वल्स टू 96 में से 28 को माइनस करें तो हमारे पास आता है 68, और x यहाँ ही रखें, 68 को डिवाइड कर दें 2 के साथ, ठीक है। तो 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6 एंड 2 4 ज़ा 8। तो x हमारे पास है 34, मतलब हमारे पास एक बकेट के अंदर 34 बॉल्स हैं, ठीक है। पहली बकेट के अंदर हमारे पास कितनी बॉल्स हैं, जो हमने x डिनोट किया था ना, तो फर्स्ट बकेट में हमारे पास कितनी बॉल्स हैं 34। अब हम क्या करेंगे, हमसे उन्होंने पूछा कि सारी बकेट्स का बताना है ना, तो दूसरी बकेट का भी बताएं, तो हम x में प्लस कर देंगे 28 को, 34 में प्लस कर देंगे 28 को, तो हमारे पास आ जाता है आंसर 62। तो हमारे पास दूसरी बकेट में कितनी बॉल्स आ गई, 62 बॉल्स। अब आपका क्वेश्चन ठीक हुआ है कि नहीं, तो हम उसको चेक कर लेते हैं। चेक कैसे करेंगे कि हम ऐड कर देंगे 34 को 62 में, तो हम देखेंगे कि क्या आंसर आता है 96, जो हमारा क्या था टोटल बॉल्स। तो इसका मतलब हमारा आंसर ठीक है। मैथ के बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनको आप अगेन रीचेक भी कर सकते हैं, आप चेक करके भी निकाल सकते हैं दोबारा से, ठीक है। तो आपको ज़रूर आप अपना क्वेश्चन चेक करें कि आपने ठीक लिखा है, ठीक है। अच्छा, आप कहते हैं जी सलमा इन्वेस्टेड ₹3,50,000 इन अ बैंक। उसने इन्वेस्ट किए हैं 3,50,000 एक बैंक के अंदर, विच पेड सिंपल प्रॉफिट एट रेट ऑफ 7.1/4% पर एनम, जिस पे उसको प्रॉफिट आता है 7.1/4% का हर साल। आफ्टर 2 ईयर्स, अब 2 साल बाद क्या हुआ, द रेट इंक्रीज टू 8%। तो आफ्टर 2 ईयर्स क्या हुआ कि उन्होंने इसका रेट बढ़ा दिया, प्रॉफिट रेट बढ़ा दिया, 8% कर दिया हर साल का। फाइंड द अमाउंट शी हैड एट द एंड ऑफ 7 ईयर। तो 7 साल जो उसने 3,50,000 इन्वेस्ट किए थे, उस पर कितनी प्रॉफिट अमाउंट जो है वो उसको मिलेगी। तो हम लिखेंगे जैसे हमने पहले किया था कि प्रिंसिपल हमारे पास क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास क्या है, जिसको हम P से डिनोट करते हैं, 3,50,000 रुपीज़, ठीक है। रुपीज़ ये कितने हो गए हमारे पास, 3,50,000 रुपये हैं, ठीक है। अब हम रेट निकालते हैं पहले प्रॉफिट का, कि रेट हमारे पास या R1 आप डिनोट कर दें, हमारे पास था 7.1/4%, ठीक है। और ये हमारे पास रहा 2 सालों के लिए, ठीक है। हर साल 7.1/4 मिल रहा था 2 सालों के लिए, और फिर 2 साल बाद 8% मिल गया बाकी के 5 सालों के लिए। तो हम क्या करेंगे, पहला रेट निकाल लेंगे। तो ये हमारा गया 4 7 28 + 1 29/4%, ठीक है। अब साल कितना हो गया हमारे पास, R1 तो हो गया हमारे पास, इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करें तो 7.25% आ गया। ये हमारे पास पहले 2 सालों का है। अब पहले 2 सालों में हमारे पास क्या हुआ, टाइम T1 से डिनोट करते हैं 2 ईयर्स का। इसमें हमने बताना है कि जी इंटरेस्ट रेट उसके पैसों पे क्या बनता है, उसको हमें कितने पैसे हमें मिलेंगे, विच इज़ I1, कि हमारे पास ये कितना बनेगा। इसी तरीके से देखिए, अगर हमारे पास रेट 2 क्या है, रेट 2 हमारे पास जो है R2, वो हमारे पास है 8%, ठीक है। 8% का मतलब टाइम हमें कितना गिवन है, अगले 5 सालों के लिए था, 2 साल निकालने, पूरे 7 सालों में से तो हमारे पास 5 ईयर्स का आ गया, ठीक है। T2 से डिनोट कर दें, और साथ हम इंटरेस्ट रेट निकालते हैं कि इंटरेस्ट इसके पास कितना आएगा, वो हमने फाइंड करना है। हमने फाइंड करना है दोनों को, फिर हम दोनों को ऐड कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगी गिवन, हमारे पास अमाउंट गिवन आ जाएगी कि उसने पूरे 7 सालों में कितना निकाला, ठीक है। अब इंटरेस्ट रेट का क्या फार्मूला होता है, इंटरेस्ट रेट का फार्मूला होता है कि प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट जो भी है आपकी, उसको आप मल्टीप्लाई कर देते हैं रेट के साथ, ठीक है, और टाइम के साथ। अभी हमने लास्ट एक्सरसाइज 1.3 की थे, उसमें भी ये क्वेश्चंस थे, और डिवाइड कर देते हैं आप किसके साथ, 100 के साथ, ठीक है। तो हमारे पास क्या आएगी, इंटरेस्ट रेट I1 हम कितना निकालेंगे 3,50,000 थे हमारे पास, उनको हमने मल्टीप्लाई किया, हमारे पास पहला रेट क्या था 7.25, और हमारे पास टाइम कितना था 2 सालों का, और हम इसको डिवाइड करेंगे 100 के साथ। तो ये हमारा बन जाएगा 5075000/100, ठीक है। कैलकुलेटर में बेशक आप करके देख लें, आपने सिंपल इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देना है, ये 0 से कैंसिल हो जाएंगे, तो 5750 हमारे पास आंसर आएगा कि हमारे पास जो है
ये वाले पैसे जो हैं ये हमारे पास पहले साल की 2 सालों की इंटरेस्ट रेट है। पहले 2 सालों में हमें इतना फ़ायदा होगा 3,50,000 रुपये के ऊपर। अगर हमारे पास क्या होगा, अगर हमारे पास रेट इतना है, प्रॉफिट रेट हमारे पास इतना है, ठीक है। अब हम निकालेंगे जी इंटरेस्ट 2। तो इंटरेस्ट 2 निकालने के लिए अब एक तो वैल्यू हमारे पास ये हो गई, अब हम इंटरेस्ट 2 निकालते हैं। इंटरेस्ट 2 के लिए हम ना सेकेंड पेज पे ही चलते हैं, एक ही जगह निकाल लेते हैं। अब हमारे पास इंटरेस्ट 2 क्या है? इंटरेस्ट 2 हमारे पास निकलेगा कि हमारे पास वो प्रिंसिपल अमाउंट को मल्टीप्लाई कर देंगे हम रेट के साथ जो R2 था और टाइम भी दूसरा वाला, ठीक है, ओवर 100। ये हमारे पास आ गया जी 3,50,000 इंटू 8% प्रॉफिट था 5 सालों के लिए। तो हम इसको सॉल्व करेंगे, हमारे पास आ जाता है जी 14,000,000 ओवर 100। ये ज़ीरोज़ इस ज़ीरो से कैंसिल हो जाएंगे, तो 140,000 हमारे पास जो है आ जाएगा एक रेट, ठीक है। ये हमारे पास रेट आ गया इंटरेस्ट का, हमें इतना प्रॉफिट मिलेगा। अगले 5 साल बाद हमें इतना प्रॉफिट मिलेगा, 1,40,000 रुपये हमारे पास जो है प्रॉफिट आएगा, ठीक है। अब हम करेंगे फाइंड, हमने क्या करना था, हमने फाइंड आउट करना था कि एट द एंड ऑफ 7 years हमारे पास हाउ मच प्रॉफिट शी गेट्स, ठीक है। तो हम क्या कर देंगे, हम लिखेंगे कि अमाउंट आफ्टर 7 years हमारी कितनी हो गई। हम क्या करेंगे कि हमारे पास वो वाले पैसे तो ऐसे ही आ गए ना 3,50,000, वो तो ऐसे ही रह गए। उसके बाद उन्होंने हमें 2 सालों के लिए दिया 50,750 रुपये और अगले 5 सालों में दिए 1,40,000 रुपये। तो हम इन तीनों को प्लस कर देंगे तो हमारे पास बन जाएगा 540,750, ठीक है। 5,40,750 रुपये जो हैं ये हमें मिलेंगे 3,50,000 रुपये जो है हमने जो रखवाए थे, ठीक है। उसके ऊपर हमें क्या मिलेगा, ये हमें प्रॉफिट मिलेगा कि हमें इस अमाउंट पे ये हमारी टोटल अमाउंट हो जाएगी। ये दोनों हमें प्रॉफिट मिलेंगे और ये हमारी जो इन्वेस्टेड अमाउंट है, तीनों को ऐड करेंगे तो हमें ओवरऑल इतने पैसे मिलेंगे 7 साल के बाद, ठीक है। ये एक्सरसाइज, ये चैप्टर हमारा अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म हो गया है। चैप्टर 1 हम लोगों ने ख़त्म कर लिया है। इंशाल्लाह अब हम कल से चैप्टर 2 स्टार्ट कर रहे हैं जो लॉगरिथम्स पे बेस कर रहा है, ठीक है। इंशाल्लाह वो भी हम जल्दी से करेंगे। अब हम जल्दी से जो है वीडियोस अपलोड करना शुरू करूँगी, लेक्चर्स देना शुरू करूँगी। आप लोगों ने वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है चैनल को, ताकि चैनल जो है रीच ले और बाकी जो है लोग इससे जो है फ़ायदा उठा सकें। तो अब सब लोग अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है। लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए, सबसे पहले लाइक करें और कोई इशू आता है तो कमेंट में बताइए, ठीक है। सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट करना है आपने ताकि चैनल को रीच मिले और ज़्यादा बच्चों को ये जो है समर वेकेशन से पहले ये लेक्चर्स मिल सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।